खाना रखकर कहाँ चली गई? ये क्या? मुझे तो साफ साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब मेरी आंखों की पट्टी कहीं गिर गई है। पर कोई बात नहीं, गिर गई सो गिर गई। मैं बोल दूंगा कि मेरी आंखों में दर्द सा महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने पट्टी हटा दी है। और वैसे भी उसे कौन सा मालूम पड़ रहा है कि मेरी आंखें सही हैं, क्योंकि मैं उसके साथ तो अंधा होने का ही बिहेव करूंगा। अरे सूरज, मुझे लगता है तुम्हारी आंखों की पट्टी खुल गई है। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, मैं तुम्हारी पट्टी फिर से करा आऊंगी और डॉक्टर को भी दिखाऊंगी कि अब तुम्हारी आंखें कैसी हैं। अरे पायल, रहने दो, मेरी आंखों में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी है। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या सूरज, तुम्हें सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ पायल, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सूरज, ये सूप मुझे दो। अच्छा, ये लो। अरे इसमें तो मक्खी गिर चुकी है, पर मैं ये बात पायल को कैसे बताऊं? कहीं ऐसा ना हो ये सूप ये पी ले। अरे मैं ही ले लेती हूँ, तुम वैसे भी तुम्हें नजर ही कहाँ आ रहा है। अरे ये क्या? नहीं 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 सूरज, तुमने तो इसे अधूरा ही छोड़ दिया है। चलो मैं पी लेती हूँ। रुको पायल। अरे पायल, तुम ठीक तो हो ना? तुमने इसे पिया तो नहीं है थोड़ा भी? क्या सूरज, तुम्हें सब नजर आ रहा है? तुम्हें इस सूप में कैसे पता कि इसमें मक्खी गिर गई है? बताओ सूरज, कैसे पता? तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ना? अरे मैंने ये क्या कर दिया? मैं तो 10 दिन तक भी नहीं टिका अपने बातों पर। ये तो सारी की सारी पोल खुल गई है। अब मैं क्या बहाना बनाऊं? कोई बहाना भी नहीं है रे। मक्खी तो जो इंसान अच्छा देख सकता है उसे ही नजर आएगी। अब मैं कैसे बताऊं कि मैं देख सकता हूँ? कोई बहाना भी नहीं बचा मेरे पास अब। सूरज, क्या तुम्हें सच में सब नजर आ रहा है? मैं दुआ कर ही रही थी कि मेरे सूरज की रोशनी वापस आ जाए। मेरे सूरज की रोशनी वापस आ गई है। बोलो ना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या तुम्हें सच में सब नजर आ रहा है? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई है? हाँ पायल, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। पर तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुम्हें पता है मेरा मन कितना उदास रहा, और तो और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई हो। पायल, मुझे माफ कर दो, पर ये सब कुछ करना मेरी मजबूरी है। मुझे ये जानना था कि आखिर मेरी कौन सी ऐसी पत्नी है जो जिंदगी भर मेरा साथ दे सकती है। और तो और तुमने भी पहले गलतियां की, और अब काव्या पता नहीं कैसा बिहेव कर रही है। तुम्हें पता है, अब तो जब से मैं अंधा हुआ हूँ तब से तो उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया है। तुम्हें पता है काव्या, ये सब कुछ देखने के लिए ही कि काव्या क्या सच में मेरी जीवन साथी बन सकती है जिंदगी भर के लिए? क्या वो मेरे साथ निभाएगी? ये सब कुछ चेक करने के लिए ही मैंने ये खेल खेला। मुझे माफ कर दो, पर मेरी मम्मी को ये सब कुछ मालूम है। तुम्हें और काव्या को ही मैंने ये सब कुछ नहीं बताया था। सूरज, तुम्हें पता है, मुझे माफ करना सूरज, पर मुझे ये सच्चाई तुम्हें बतानी ही पड़ेगी कि काव्या दीपक से मिल रही है रोज। क्योंकि उसे अब ये पता चल गया है कि मैं तो अंधा हो गया हूँ। वो अंधे सूरज के साथ रहकर क्या ही करेगी? मुझे पता है काव्या का लालच। अरे वो तो हमेशा से मेरी भूखी नहीं थी, वो मेरी अमीरी की भूखी थी। वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर क्यों चल रही थी, या फिर इस बच्चे के लिए क्यों राजी हो गई थी? अगर वो चाहती तो बहुत सारा पैसा ले सकती थी सैरोगेट मदर बनने के लिए, लेकिन नहीं, उसने शादी को ही चुना क्योंकि वो मेरी अमीरी देख चुकी थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे गरीब लोग अमीर लोगों के माल के भूखे होते हैं। सारे लोग तो एक से नहीं होते, पर काव्या को आखिर कौन सा लालच था? अब तुम ही बताओ पायल। तुम तो देख ही रही हो पायल, जब से मैं अंधा हुआ हूँ तब से ही काव्या ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अरे अगर वो मेरे माल की भूखी नहीं थी और ना ही मेरी अमीरी की भूखी थी तो उसे मेरा साथ देना चाहिए था। बुरे वक्त में तो हर पत्नी अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, उसका सहारा बनती है, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। पर उसने तो पहले ही दिन से अपने सारे,
मैं जानती हूँ सूरज, भले ही काव्य गरीब है, पर उसने ये सब कुछ पता नहीं क्यों किया है। सारे गरीब एक से नहीं होते, कुछ लोग तो अपनी इज्जत के लिए मरते हैं। कहीं तुम मुझे तो नहीं कहोगे कि मैं भी तुम्हारी अमीरी की भूखी हूँ? नहीं पायल, सारे लोग एक से नहीं होते, और ना ही मैं अमीरी या गरीबी पर ये कह रहा हूँ कि गरीब लोग ऐसे होते हैं या फिर अमीर नहीं होते। अरे तुम और मैं तो बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों का स्टेटस लेवल भी सेम है, तो तुम मेरी माल की भूखी क्यों होगी? अब तुम ही बताओ, मैं और कौन से वर्ड इस्तेमाल करूं काव्या के लिए? मैं अंधा हो गया था तो उसने दीपक को चुन लिया, उसके साथ घूमने फिरने के लिए तैयारियां कर रही है। पर तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? मैंने तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है कि काव्या दीपक के साथ घूमने के लिए जा रही है। मेरे कुछ लोग हैं जो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तुमने क्या सोचा जब मैंने ये अंधेपन का खेल खेला है तो मैं ऐसे ही अंधा बनकर बेड पर पड़ा रहूंगा? नहीं, मुझे ये देखना था कि कौन सच है और कौन झूठ। अरे सूरज बेटा, यहाँ आना जल्दी। आया मम्मी। मुझसे जो गलती हुई वो तो मैंने सब कुछ अपनी खुदगर्जी में नहीं किया, वो तो मैंने सब कुछ अपने बच्चे के लिए किया था। और तो और एक पत्नी दूसरी पत्नी को अपने पति के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? वो तो मेरी मजबूरी थी। इस बच्चे के लिए जो मैंने शादी कराई, मैंने माना मुझसे गलती हुई है, पर काव्या तो सबसे बड़ी गलती कर रही है। अरे मैंने सोचा कि काव्या कितनी अच्छी है, सूरज को और बच्चे को अच्छे से हैंडल कर रही है, वो इन सबकी जिंदगी सुधार लेगी, तभी तो मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार थी और मैं चली भी गई थी। पर काव्या, ये कौन सा रंग दिखा रही हो तुम हमको? तुम आखिर क्या करने वाली हो? प्लीज ये सब कुछ मत करो, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं काव्या को समझाने की कोशिश करती हूँ, इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं उसे समझाऊं कि वो दीपक के साथ ना जाए, वरना सूरज उसके साथ। अरे बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? क्या हुआ है बेटा? अरे कहीं पायल ना आ जाए। और ये काव्या किधर गई है? कहीं देख न ले तो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ। क्या हुआ मम्मी, क्यों बुलाया है मुझे अचानक? अरे बेटा, पहले तू ये बता, तूने ये पट्टी क्यों निकाल दी अपनी आंखों से? अरे मम्मी, ये बात छोड़िए कि मैंने पट्टी क्यों निकाली है। अब मैं अंधेरे में ही थोड़ी न पड़ा रहूंगा, अब मुझे रोशनी नजर आ गई है। मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे साफ साफ रास्ता नजर आ रहा है। क्या बोल रहा है बेटा? क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा, बता तो तू कुछ। अरे मम्मी, मैं आपको क्या क्या बताऊं काव्या के बारे में? आपके तो पैरों तले जमीन ही खसक जाएगी, आपको मालूम है। हाँ हाँ बेटा, बता तो, क्या हुआ है? अरे क्या ही बताऊं मम्मी, मुझे तो शर्म आ रही है बताने में भी। अरे बेटा, मेरा तो मन घबरा रहा है, बोल तो बेटा कुछ। गुड्डू को कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है ना? वो तो तेरे रूम में सो रहा था। अरे मम्मी, गुड्डू को छोड़ो, अरे पहले काव्या को देखो। काव्या दीपक से मिलने के लिए जाती है रोज। क्या क्या बात कर रहा है बेटा तू? अरे मम्मी, जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सोच समझकर, वो पूरे होश और हवास में बोल रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है। क्या क्या काव्या ऐसा कर रही है? बेटा तूने बिल्कुल सही कहा था कि ये काव्या लालची है। बेटा तू बुरा मत मानना, मैं ये नहीं बोल रही कि काव्या गरीब है इसलिए हम उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब तू भी देख रहा है अपनी आंखों से कि काव्या ये क्या कर रही है। गरीब लोग भी तो गलती करते हैं ना, हमेशा अमीर लोगों को ही क्यों टोका जाता है? अमीर लोग अगर कुछ करने लगे तो अमीर लोगों को बोल दिया जाता है कि अमीर हैं, इनका क्या है, ये तो कुछ भी करें। अगर गरीब लोगों को कुछ बोलो तो बोलते हैं कि गरीब है इसलिए उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ये अमीर लोग। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी, ये दुनिया वाले तो ऐसी ही बातें करते हैं। अगर अमीर लोग ऐसा करते तो कहते कि अरे ये तो अमीर लोग हैं, इनकी क्या है, ये तो अमीर हैं, कुछ भी करें। और वहीं अगर गरीब कोई करता है तो बोल देते हैं कि अमीर लोग इल्जाम लगा रहे हैं, वो गरीब है इसलिए उसे ऐसा समझ रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मैंने तो काव्या से पूरे मान सम्मान के साथ शादी की थी ना, और पूरी इज्जत के साथ इस घर में लेकर आया था। हाँ बेटा, और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो एक बच्चे की माँ है और वो बच्चा तुम्हारा है, फिर वो दीपक के साथ कैसे?
अरे मम्मी, मैं उसका पति हूँ और मेरा पूरा हक बनता है उस पर। अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ उसके साथ। सूरज, जो भी फैसला लो थोड़ा सोच समझ कर लेना, ताकि तुम्हारा परिवार न टूटे। पायल, तुम्हें अभी भी हमारे परिवार की पड़ रही है, जबकि मेरा परिवार तो अब बढ़ चुका है, पूरा का पूरा बिखर चुका है। मैं कैसे समेटूं उसे? सूरज, क्या बेटा तुझे पता चल गया है कि सूरज ड्रामा कर रहा था अंधा होने का? हाँ मम्मी जी, इस बात का तो मुझे पता है कि सूरज ने ड्रामा किया था, पर बेटा उसका ये ड्रामा मत बता। अगर वो ये ड्रामा नहीं करता तो काव्या की सच्चाई कैसे सामने आती? अरे हमने सोचा था कि गरीब है, उसे इस घर में हर ऐशो आराम देंगे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, पर तुम ही देखो, सूरज के अंधे होते ही उसने कैसे अपना रास्ता चेंज कर लिया है और दीपक से जाकर मिल रही है। बेटा, पति हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, पर काव्या जो दीपक से मिल रही है, ये सूरज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और तो और मुझे तो ये भी नहीं पता कि सूरज अब क्या फैसला करने वाला है। मम्मी जी, आप सूरज को समझाना प्लीज कि वो कोई ऐसा फैसला ना करे जिससे उसका परिवार टूट जाए। पर बेटा, तू भी तो उसका परिवार है ना? नहीं मम्मी जी, आप सूरज, काव्या, गुड्डू, आपका पूरा परिवार बिल्कुल फिट है। आप बस अपने परिवार पर फोकस कीजिए। मैं तो इसलिए वापस लौट कर आई थी। मैंने इतनी गलतियां की थी, मैंने सोचा सूरज की खिदमत करके शायद मेरी कुछ गलतियां माफ हो जाएं। और वैसे भी मैं उसकी पत्नी पहले रही हूँ, इतना तो मेरा हक बनता था कि मैं अपने सूरज के साथ उसकी आंखें बंद कर रहूं। अगर मम्मी जी, अगर सूरज की आंखें ठीक नहीं होती ना और ये ड्रामा नहीं होता, फिर भी मैंने ये सोच लिया था कि मैं डॉक्टर से ऑपरेशन कराकर सूरज को अपनी आंखें दे दूंगी। बेटा, मुझे पता है तू बहुत सच्ची है, मुझे पता चल गया। ये जो भी कुछ तूने किया था ना, ये एक पत्नी की खुदगर्जी थी। अरे काव्या, तू कहाँ जा रही है बैग लेकर? अरे मम्मी जी, मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ चुकी है, तो बस मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ 10 दिन के लिए। क्या? सच में तेरी मम्मी की भी तबीयत बिगड़ चुकी है? अरे मम्मी जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ चुकी है। डॉक्टर ने बोला है उन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। तो बस मम्मी ने कॉल की, मैंने सोचा पैकिंग कर लेती हूँ, तो बस मम्मी जी मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, और गुड्डू को कौन संभालेगा? अरे मम्मी जी, गुड्डू को संभालने के लिए पायल है ना। काव्य बहू देख, तुझे पता है कि तेरे पति की आंखें जा चुकी हैं, फिर भी तू उसे छोड़कर अपनी माँ के पास जा रही है। मम्मी जी आप ही बताओ, मैं किसे चुनूं, मम्मी को या फिर सूरज को? देख बहू, साफ साफ बताना, तू कहीं और तो नहीं जा रही है किसी से मिलने के लिए? सच में अपनी मम्मी के पास जा रही है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी के पास ही जा रही हूँ, और भला मैं कहाँ जा सकती हूँ? ठीक है जा, गुड्डू को मैं संभाल लूंगी अगर तेरी माँ की तबीयत बिगड़ी हुई है तो। चलो, मम्मी जी तो मान ही गई। अब सब लोगों को यही बता देंगी कि काव्या की मम्मी की तबीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए 10 दिन के लिए वो अपने मायके गई है। अब मैं और दीपक घूमने के लिए जाएंगे। ये रुक काव्या, अरे ये पायल कहाँ से आ गई? मैंने बोला रुक, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो फिर देख लेना। क्या हुआ है पायल, तू इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही है? अरे पायल, वो तो मैं मजाक कर रही थी। तू पहले ये बता, तू आखिर कहाँ जा रही है ये बैग पैक करके? अरे पायल, ऐसे पूछना, इतने गुस्से में ऐसे लग रहा था जैसे मेरी। हाँ बोल। अरे पायल, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है, उन्होंने बोला है कि 10 दिन के लिए मेरे पास आ जा। अरे यार काव्या, ये तो बहुत ही बुरी बात हुई, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है। अरे तो तुम्हें 10 दिन के लिए जाना ही होगा। हाँ यार पायल, इसीलिए जा रही हूँ। तू एक काम करना, सूरज को और गुड्डू को संभाल लेना। अरे पायल, मैं गुड्डू को सूरज को क्यों संभालूं? गुड्डू भी तुम्हारा है और सूरज भी, मेरा तो उन लोगों पर कोई हक ही नहीं है, मेरा तो तलाक हो चुका है, तो फिर ये हक तो तुम्हारा है, तुम ही संभालो ना अपने परिवार को। और हाँ, साफ साफ बताओ, तुम सच में अपनी माँ के पास जा रही हो ना? अरे यार, अपनी माँ के अलावा और कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा?
क्या काव्य, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही है झूठ बोलते हुए कि तुम अपनी माँ के पास जा रही हो? अरे पायल, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं अपनी माँ के अलावा और कहाँ जाऊंगी? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं कहीं और जा रही हूँ। मैं भागी नहीं जा रही कहीं, मैं अपनी माँ के पास ही जा रही हूँ गाँव। हाँ काव्या, तुम कहीं और ही जा रही हो और वो मुझे पता है कहाँ जा रही हो। दीपक के पास 10 दिन के लिए घूमने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं मम्मी के पास ही जा रही हूँ। अच्छा, मैंने अपने कानों से सुना है और मैंने तुम्हें उसके साथ देखा है। मुझसे ही जुबान लड़ा रही हो? तो पूरी पिक्चर देख के आई हो, उसी से सवाल कर रही हो? अबिया, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, सुधर जाओ। अगर अभी भी तुमने टर्न नहीं किया ना तो तुम हमेशा के लिए पछताओगी। मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी नीच गरीब इंसान निकलोगी कि मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुमने हमेशा ही से ही अमीर लोगों को चुना। मैं भी तो कहूँ, क्लासरूम में तो और भी गरीब लड़कियां थी और उनके स्वभाव मुझसे भी ज्यादा अच्छे थे, फिर तुमने उन्हें दोस्त क्यों नहीं बनाया? पूरी कहानी अब समझ आ रही है मुझे। यार, इतनी पुरानी बात क्यों निकाल रही है तू? पुरानी बात से ही ये कहानी स्टार्ट हुई है। तू हमेशा गरीब लोगों के पीछे भागती थी, इसलिए मैं भी तुझसे ज्यादा अमीर थी ना, इसलिए तूने मुझे दोस्त बनाया। क्योंकि मैं तुझे बहुत सारी चीजें खिलाती थी, रेस्टोरेंट में खाना खिलाती थी, इसलिए मैं तुझे अच्छी लगती थी। और मुझे ये भी समझ आ गया है कि तू बच्चे के लिए क्यों मान गई थी, क्योंकि मेरा पति अमीर था इसलिए मान गई थी ना। अगर मैं गरीब होती और मेरा पति भी गरीब घर से होता तू बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं मानती और सीधा यही बोलती कि पहले तो मैंने गरीबी भुगत ली है, फिर से गरीब घर में जाकर पड़ जाऊं। ये क्या बात कर रही है तू? क्या बकवास कर रही है? हाँ, ये सब कुछ झूठ है। तू ज्योतिष तो नहीं कि तूने अगला पिछला हिसाब लगाकर मुझे बता रही है कि मैं सही थी पहले से ही या गलत थी? मैं तुझे समझा रही हूँ, तू सूरज के साथ मिलकर उसका ध्यान रख और वैसे भी तू उसकी पत्नी है, इसलिए तुझे ये अपना धर्म निभाना चाहिए। मैं तो उसकी कोई नहीं लगती, फिर भी मुझे फिक्र हो रही है कि हमारे सूरज ने हमारा इतने दिन इतना ख्याल रखा, अब वो अंधेरे में खो गया है तो उसकी रोशनी बनो ना। तुम तो अय्यासी करने के लिए निकल रही हो घूमने के लिए। बस काव्य, बहुत हुआ। अब मैं अंधे सूरज का कब तक ध्यान रखूं? अरे उस अंधे सूरज ने मेरे लिए क्या ही किया है। पहले बच्चा ले लिया, फिर खत्म कहानी। और तो और ये भी नहीं है कि कहीं घूमने के लिए ले जाता, और अब वैसे भी वो अंधा हो चुका है, उसकी आंखें तो कभी वापस लौट कर आएंगी ही नहीं, तो मैं अंधे पति की पत्नी कब तक बनकर रहूंगी? मुझे अभी ये दुनिया देखनी है, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं आई है। अरे मेरी तो अभी आधी जिंदगी भी नहीं गुजरी। क्या चाहती हो तुम कि मैं अंधे पति के साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? तुम भी तो पहले उसकी पत्नी रही हो ना, तुम ही उसका ख्याल रख लो। मुझे तो नहीं रहना अंधे पति के साथ, मुझे भी ये दुनिया देखनी है, इसलिए मैं दीपक के साथ जा रही हूँ। जब वापस आऊंगी तब आकर देख लूंगी सूरज का हाल क्या है। काव्या, तुम पागल हो गई हो, पूरी की पूरी पागल। देखो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। फिर मुझसे मत बोलना। देखो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, ये तुम्हारा इम्तिहान है, प्लीज इसमें पास हो जाओ और दीपक के साथ मत जाओ। सूरज का ध्यान रखो। नहीं, शाम को मेरी और दीपक की फ्लाइट है, मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ, आकर देख लूंगी। बोला तो मैंने, निभा लूंगी आकर पत्नी होने का धर्म। अंधे पति की देखभाल करती रहूं तभी सही रहूंगी मैं आप लोगों के लिए। अपनी जिंदगी गई भाड़ चूल्हे में। और वैसे भी मेरा पैसा एक भी खर्च नहीं होगा। ये मत समझना कि सूरज ने जो कमाकर इकट्ठा किया था मैं उसे उड़ाने के लिए जा रही हूँ, वो उसी के पास है। मैंने एक फुटी पाई तक नहीं ली है। और तो और दीपक के पास बहुत सारे पैसे हैं, सारा खर्चा मेरा वही उठाएगा, इसलिए जा रही हूँ, फ्री में घूम भी आऊंगी। अंधा पति अंधा सूरज, क्या क्या बोल कर गई है ये काव्या? काव्या, ये तू बहुत गलत कर रही है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मत जा तू दीपक के साथ। अगर ये सारी बातें सूरज सुन लेता तो वो क्या बोलता? प्लीज काव्या रुक जा। काव्या का यही रूप देखने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। मैंने सोचा कि मेरे अंधे होने के बाद काव्या ही मेरा साथ देगी,
पर नहीं, ये तो जो मैंने सोचा वो हुआ ही नहीं। मैं तो पायल को बुरा समझता था कि वो हम लोगों से जल रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। काव्या धोखेबाज निकली। पर अब मैं काव्या को बताऊंगा कि धोखा किसे कहते हैं। बहू, तूने सारे घर का काम कर लिया और गुड्डू को नहला दिया क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने गुड्डू को तो नहला दिया है गुनगुने पानी में। क्या है ना, थोड़ी सर्दियां पड़ने लगी हैं तो मैंने गुनगुना पानी कर लिया था। अरे बहू, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। अच्छा सूरज, तू बता, तूने क्या 8 दिन के अंदर अंदर सारे ऑफिस का काम निपटा लिया? जो तुमने 2-3 दिन के लिए गैप किया था, सब संभल गया या नहीं? अरे मम्मी जी, पायल ने और मैंने सारे ऑफिस की फाइलें बिल्कुल तैयार कर दी हैं। आप ये समझ लीजिए कि मेरे अंधे होने से पहले जैसा मेरा बिजनेस चल रहा था ना नंबर 1, ऐसा ही चल रहा है बिल्कुल। अब मुझे संभालना तो था ही, क्योंकि मैं असलियत में अंधा थोड़ी ना हुआ था, वो तो मैं खेल खेल रहा था। पर बेटा, काव्या अभी तक वापस नहीं आई है। मम्मी जी, मैं बोल रही थी कि अब आपके घर का सेटअप मैंने पूरा करा दिया है। गुड्डू की तबीयत भी ठीक है, सूरज भी ठीक हो गया है, और तो और आपका काम पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया है। अब मम्मी जी, मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई हक है ही नहीं इस घर पर। काव्या, तू आ गई? अरे काव्या, तू वापस आ गई? तू ठीक तो है ना? मम्मी, जरा ये चाय वाला कप उठाना। और हाँ मम्मी, ये जो चाय के बराबर में ये किताब रखी है ना, छोटी वाली, बड़ी मत उठाना, बड़ी रहने दो, मेरे ऑफिस की है, छोटी वाली उठा दो। सूरज की आंखें ठीक हो गई हैं और सूरज साफ साफ देख भी रहा है। हाँ पायल, सूरज की आंखें ठीक हो चुकी हैं। अरे तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम बताओ, तुम्हारी पिकनिक कैसी रही? दीपक ने सारा खर्चा कर लिया क्या? तुमने तो 1 रुपया नहीं उठाया। तुम कितनी बदतमीज हो ना पायल, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरे पति के सामने ऐसा बोलते हुए दीपक का नाम क्यों ले रही हो तुम, जब तुम्हें पता है तो? अरे अब मैं घूम आई हूँ, अब मैं अपने सूरज को और अपने परिवार वालों का ध्यान रख लूंगी। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर में। सूरज, तुम ठीक हो गए? अरे मैं मम्मी के पास गई थी ना, तो मैं और मम्मी सुबह शाम दुआएं ही मांगते थे कि मेरे सूरज ठीक हो जाए, मेरा सूरज ठीक हो जाए। बस मेरी दुआ कबूल हो गई। हाँ पायल, तुम्हारी ही दुआ का असर है ये, जो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज, बेरहम, बेवफा, धोखेबाज, मतलबी, जालिम, धोखा देने की आदत वाली, झूठी, कमजोर इरादे वाली, नफरत पैदा करने वाली, भरोसा तोड़ने वाली, नाशुक्री, बेकसूर बनने वाली, दुनियादारी चलाने वाली, दिलों से खेलने वाली, दर्द देने वाली, खुद को ही सही समझने वाली, आंख दिखाने वाली, दूसरों के भरोसे पर चलने वाली, जिम्मेदारी से भागने वाली, भरोसा बर्बाद करने वाली, दिल की सूखी, जज्बातों से खेलने वाली, पत्थर दिल, लफ्जों की धोखेबाजी, ना उम्मीद करने वाली, चाल चलने वाली, मतलबी की मूर्त हो तुम। काव्या, आज जो तुमने सच दिखाया है ना, उसने मेरे अंदर की हर उम्मीद को तोड़ दिया है। जब मैं टूट रहा था, तब तुम मेरे साथ खड़े होने के बजाय दीपक के साथ घूमने जा रही थी। यही तुम्हारा प्यार था मेरे लिए। तुम बहुत बेदर्द हो काव्या, बिल्कुल बेरहम। तुमने एक पल को भी सही सोचा कि मैं किस हाल में हूँ। बदतमीज नहीं, खुदगर्ज हो तुम, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। जिस इंसान ने तुम्हें इतना इज्जत, प्यार और मुकाम दिया, तुमने उसी को उस वक्त छोड़ दिया जब तुम्हारी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ, काव्या, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। तुम्हारा साथ अब मुझे नहीं चाहिए। मैं उस धोखे को याद करके रोज मरना नहीं चाहता। तुम्हारी वजह से मैंने ये सब कुछ किया था, पर तुम्हें कहाँ मैं नजर आ रहा था? तुम तो किसी और के साथ खुश थी और मैं बेवकूफ बनकर तुम्हारा इंतजार करता रहा।
मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो कुछ था वो आज खत्म हो गया है। अब तुम बिल्कुल पराई हो। जाओ काव्या, जिंदगी भर याद रखना, तुमने सूरज का प्यार जलाकर राख कर दिया। नहीं 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 सूरज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सूरज, मैं गलत थी, बेवफा नहीं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। मैं बस उस वक्त समझ नहीं पा रही थी क्या सही है क्या गलत है। दीपक के साथ मैं घूमने नहीं गई थी सूरज, मैं बस अपने दिमाग को शांत करने के लिए निकली थी। तुम्हारे हालात देखकर मैं डर गई थी। अगर तुम्हें अपना माइंड ही शांत करना था ना तो अपने मायके जाती, किसी गैर मर्द के साथ घूमने के लिए नहीं। मुझसे गलती हुई है, लेकिन जो दर्द तुमने महसूस किया वो मैं भी महसूस कर रही हूँ। सूरज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। मैं बदतमीज नहीं हूँ सूरज, मैं बस कमजोर हो गई थी। प्लीज सूरज, प्लीज एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हारा हर तकलीफ, हर दर्द मिटा दूंगी। सूरज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दीपक सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो मैं टूट जाऊंगी। बस बहुत हुआ काव्या, अपना ड्रामा बंद करो। तुम मेरी जिंदगी से निकलने के बाद इसलिए टूट जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा, और ना ही ये अमीरी तुम्हारे पास बचेगी। जिस महल में तुम रह रही हो ना, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए तो तुम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, और ना ही मुझे। तुम लालची इंसान हो, तुम किसी की पत्नी बनकर रह ही नहीं सकती। और हाँ, एक सच और बता दूं मैं तुम लोगों को आज, पायल का और मेरा कभी तलाक हुआ ही नहीं था। ये हमेशा से मेरी पहली ही पत्नी है, और ये सच तो मैंने पायल को भी नहीं बताया था, जबकि पायल को ये पता था कि उसका तलाक हो चुका है। फिर भी उसने मेरे दुख में मेरा साथ दिया, भले ही मैं ड्रामा कर रहा था। इस ड्रामे के बारे में तो पायल को भी नहीं पता था, तो फिर तुमने पत्नी होने के नाते क्यों मेरा साथ नहीं दिया? और पायल ने इंसानियत समझकर भी मेरा साथ दिया, जबकि वो समझती थी कि उसका तलाक हो चुका है और उसको उस घर से भी निकाल दिया गया है। फिर भी वो मेरे लिए वापस आई, मेरी कदर की, मेरे कदम से कदम मिलाकर चली। अरे काव्या, तुम पायल की बराबरी कर ही नहीं सकती। तुम पायल की बराबरी कैसे कर सकती हो? तुमने तो गुड्डू का बहाना बनाकर अपनी आंखें देने के लिए भी मना कर दिया था। अरे झूठ मूठ ही कह देती कि मैं भी सूरज को आंखें दे दूंगी, पर पायल ने मुझे बोला कि वो मुझे आंखें दे देगी, वो मुझे अपनी इन आंखों से अपनी दुनिया दिखाएगी। क्या सूरज, सच में मेरा तलाक नहीं हुआ है? मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। हाँ पायल, तुम मेरी पत्नी हो। जो ये तलाक के पेपर्स पर मैंने तुमसे साइन कराए थे वो नकली पेपर्स थे, और उन पर तो मैंने साइन किया ही नहीं था, वो तो मम्मी जी ने किया था। क्या सच में? थैंक यू सूरज। सॉरी सूरज, सॉरी पायल, मुझे माफ कर दो। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं पैसे के लिए ही राजी हुई थी तुमसे शादी करने के लिए। मैंने सोचा कि मेरी माँ के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो मेरी शादी अमीर घर करा दे। मैंने सोचा इसी बहाने अमीर घर में रहने का मौका तो मिलेगा। और ये बात भी सच है कि तुम्हारे अंधे होने के बाद मैंने ये मन मना लिया था कि मैं तुमसे तलाक लेकर दीपक के साथ शादी कर लूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अंधेरे की दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। मुझे लगता है तुमने तो इस दुनिया में आकर भूल ही कर दी है। शादी भी मतलब के लिए, वो भी पैसों के लिए। देख लो, आज तुम्हारा जमीर जमीन में पड़ा है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, पायल अगर अपनी फ्रेंड के साथ शादी कराना चाहती है तो वो रह लेगी इस घर में, किसी गरीब की भी मदद हो जाएगी, उसकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। पर मुझे मालूम नहीं था ये ही गरीब लड़की मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देगी और इतनी लालची निकलेगी। आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा और सही सुना, मैं लालची हूँ। ये सब कुछ सच में मैंने पैसों के लिए ही किया था, क्योंकि मैंने गरीबी काटी है। मैं भी अमीर बनना चाहती थी। पायल, तू भी मुझे माफ कर दे। अरे मैंने भी सोचा था एक पल के लिए कि मेरी फ्रेंड की जिंदगी सुधर जाएगी इस घर में ले आऊंगी तो, तूने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। देख, अब मैं सूरज की निगाहों में कितना भी उठने की कोशिश कर लूं, लेकिन मैं कभी उसकी निगाहों में अच्छी नहीं बन पाऊंगी। इसलिए पायल, तू मेरे बच्चे का ध्यान रखना।
मैं आप लोगों की नजरों से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। देख काव्या, मैं इतनी बेरहम भी नहीं हूँ जितना कि तूने सोचा था। अरे ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि तू तो नागिन निकलेगी, नागिन। अब तू ये कैसी बातें कर रही है? नजरें नहीं मिला पाऊंगी? अरे तेरे बच्चा भी तो है ना, तू उसकी परवरिश कैसे करेगी? नहीं पायल, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। मैं अपने गांव वापस जाऊंगी। और हाँ, मेरे बच्चा इस घर में ही पल बढ़कर बड़ा होगा। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा अमीरी काटे और वो भी इतना मतलबी इंसान बने। तू मेरे बच्चे का ध्यान रखना। और वैसे भी मैं सैरोगेट मदर बनती तब भी तो तुझे बच्चा देती ना, और तू मेरी फ्रेंड है, तू उसकी अच्छी परवरिश करेगी। अगर मैंने अपने बच्चे की परवरिश करी ना, तो वो भी मेरी तरह मतलबी इंसान बन जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती कि वो मेरी तरह बने, इसलिए मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ। और सूरज, मैं ये भी नहीं चाहती कि उसकी परवरिश गरीब घर में हो, इसलिए प्लीज वो बच्चा तुम्हारा भी है। मैं पूरे मान सम्मान के साथ और पूरे होशो हवास में अपना बच्चा आप लोगों को सौंपती हूँ। मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर देना। शायद मेरा साथ सूरज की जिंदगी में यहीं तक लिखा था। सच में मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ, मुझे तो अब खुद से भी डर लगता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तलाक के पेपर बनवाकर सूरज के पास भेज दूंगी, सूरज उस पर साइन कर देगा। देख, मैं तुझे अभी भी एक मौका देना चाहती हूँ। काव्या, अगर तेरा मन करे ना तो तू इस घर में रह सकती है, तेरा बच्चा है इस घर में। और तो और सूरज तुझे माफ कर ही देगा कभी न कभी, उसका मन बहुत बड़ा है। नहीं पायल, नहीं, मैं इन झुकी हुई निगाहों के साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे नहीं रहना। मैं पूरे होशो हवास में तलाक लेना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये अमीरी। मैं बहुत खुदगर्ज इंसान हूँ। मुझे आप सब लोग माफ कर देना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। पायल रुको, काव्या रुक जाओ, काव्या रुको। जाने दो पायल, शायद उसकी सजा यही है। मैंने माना, मैं अंधा हो चुका था तो वो मेरा साथ न देती, पर वो किसी पराई मर्द के साथ तो घूमने के लिए नहीं जाती। उसने तो मन बना लिया था मुझसे तलाक लेने का। मेरी इसमें कोई भी गलती है, प्लीज आप दोनों में से मुझे कोई भी गलत मत समझना। पर फिर भी सूरज, हम उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की भी तो प्लानिंग बना ली थी ना। मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ बहू, तू अब उसे दोबारा इस घर में लाने की कोशिश भी मत करना। उसने पहले ही हमारी जिंदगी के साथ बहुत खेल लिया है। अरे, पति का साथ नहीं दिया और गैर मर्द के साथ चली गई। देख बहू, तू एक अल्फाज तक नहीं निकालेगी, तू अब ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। क्या काव्या को हम माफ कर दें, या फिर काव्या सही है, मैं गलत हूँ? सूरज ने क्या अंधा होकर सही किया था? क्या उसने सच्चाई लाने के लिए ये जो कदम उठाया था वो सही था? मुझे तो इस टाइम